तो दोस्तों आज है व्लॉगिंग का पहला दिन। तो मैं यूट्यूब पे भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बस अभी तैयार हुए हैं, बाहर निकलते हैं, जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो पहला व्लॉग बन जाएगा, नहीं तो पता नहीं। और अभी हम खा रहे हैं अपने दिन की पहली मील। ये है म्यूसली और दूध, जिसमें मैंने डाला है 1 स्कूप प्रोटीन। बाकी देखते हैं। मोबाइल कैमरा ले लिया है, साथ में रख लेंगे हम अपने माइक, फिर जो जैसा बनता रहेगा वैसा बना लिया जाएगा। आज हम करेंगे थोड़ी सी शूट, जिसमें मेरा दोस्त होगा मेरे साथ। एक होगा अपना भाई अपना शिवा, दूसरा होगा साहिल। हम तीनों देखते हैं, कुछ मस्ती करेंगे जो भी होगा। घर पे कोई आया है, रुको। तुम्हारा दोस्त शिवा भी आ रहा है। शिवा पता नहीं कहाँ पहुँच गया, अभी आने वाला है। ओए 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 ओए, भाई की राइड आ गई है। ZMR यह कावाचुदी निंजा। तो भाई ब्रांड इंटीग्रेशन तो आ रहे थे अपने पास, ठीक है। इंटीग्रेशन या कोलैब भी आ रहे थे, पर कोलैब आ रहे हैं अपने पास मोस्टली बाटर। तो बाटर कोलैब की सुंदरता ये है ब्यूटी ये है कि उसमें देते हैं वो आपको 200-400 रुपये का प्रोडक्ट यूज़ करने को, और उसके ऊपर आपको एक बनानी पड़ती है रील। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है, फिर आप सोचते हो यार इसको मैं लेके क्या करूँगा। और 200-400 रुपये के प्रोडक्ट के लिए भाई ट्रस्ट मी, भाई शिवा तू भी मानेगा कि भाई एक छोटा सा शूट करने के लिए ना भाई कितने एंगल देखना पड़ते हैं, कितना वॉइस ओवर देना पड़ता है, कितना टेक्स्ट, ऊपर से स्क्रिप्टिंग भी अपनी, ठीक है। तो यार कई बार ना ऐसा लगता है कि ये 200-400 रुपये के लिए यार कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स नहीं लगा रहे अपन भाई। या तो अगर ब्रांड अपने को उस चीज़ के पैसे दे रहा है, ठीक है, और थोड़े अच्छे पैसे दे रहे हैं कि आप रिसोर्सेज लगा रहे हो। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं वॉइस ओवर भी दे रहा हूँ, तो तुम्हें पता है कि यार नॉर्मली अगर तुम फ़ोन से वॉइस ओवर दोगे ना, तो पीछे ये जो हमारे गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़े वाले बच्चे जो खेलते रहते हैं इन सब की भी आवाज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो वो हमें पता है कि कितनी दिक्कत होती है एकदम से ऐसे शांति ढूंढना। तो यार अगर थोड़ा पैसा वैसा मिले है, फ्रेंड्स, पैसा वैसा थोड़ा सा मिले तो बंदा थोड़ा मेहनत करके उसको और रिसोर्सेज में लगाएगा ना, कि हम एक अच्छा माइक ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, जो चीज़ ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना है, अभी इन्वेस्ट करना है हमें, इसी चीज़ में इन्वेस्ट करना और बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है कि एक अच्छा कैमरा हो जाए। अभी आपको पता है फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, फ़ोन में कितना स्पेस रहता है, कितना नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वही है कि ब्रांड्स आते हैं, कोलैब्स आते हैं, लेकिन यार कोलैब्स को थोड़ा बहुत इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्रिएटर को भी सपोर्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट तो चलो करते ही होंगे, इतना सपोर्ट करना चाहिए कि यार थोड़ा सा अमाउंट आप भी दे दो, ताकि बंदा थोड़ा मेहनत कर ले अपने कंटेंट पे, अपने में मेहनत करे, आपके ब्रांड के लिए मेहनत करे। बात तो सही है यार। तेरा क्या मानना भाई इसमें? भाई कंटेंट तो बनता रहेगा, बहन से पहले रोड बनाने चाहिए। क्या स्टेबिलिटी नहीं आ रही? स्टेबिलिटी नहीं आ रही। देखा, इसी के लिए थोड़ा पैसा आएगा तो बंदा GoPro लेगा। वही तो यार, GoPro लेगा तो क्या होगा, एकदम स्टेबिलिटी के साथ वीडियोस बनेंगे, सब कुछ होगा। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। तात्या हमें बना रखा है चूतिया। ओके भाई, इसकी वो खाया तूने नान थाली? भाई क्या बढ़िया टोल बनाया नहीं अंडरपास, सेक्सी भाई। अंडरपास शुरू होता है अपना अर्बन एस्टेट रोड यशो भूमि से, और सीधा आपको निकालेगा गुड़गांव। कोई रुकना नहीं है, कोई किसी को बोलना नहीं है, किसी से परमिशन नहीं लेनी, सीधा इसके अंदर उतर जाना है और ये आपको पहुंचा के रखेगा सीधा के सीधा गुड़गांव। मे भी आप शायद रजोगरी साइड में कहीं पे निकलोगे, बट उसके बाद आपके पास मिलेगा सीधे फ्लाईओवर, उतर जाओ गुड़गांव सीधा। तो हम भी मारते खिंचा और मिलता है सीधा गुड़गांव में। तो भाइयों पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल द लीला, और यहाँ पे देखते हैं हम क्या लीला रचाते हैं। वैसे लगता तो नहीं है कोई लीला रचेगी, बाकी जो होगा साथ साथ दिखाएंगे। आप बताओ आपको क्या देखना है, गुड़गांव में आपकी कौन सी फेवरेट जगह है, कमेंट में लिखो, फिर हम वहाँ मिलेंगे आपको। चलो गुड़गांव यार बढ़िया बन रहा रखा है सीन के अंदर मार क्वाड भाई, धड़म धड़म, ये सब चीजें। भाई उन लोगों को लगता है यूट्यूबर बनना बहुत आसान है, करके देखो गोटे मुंह में आ जाएंगे। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मुंह से कुछ
भाई यूट्यूब पे वगैरह ठीक तो है, लेकिन मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि मेरी शादी टूट जाए और तेरी कभी हो ही ना। सही है ना भाई, नहीं होगी तो क्या दिक्कत है। अबे मेरी तो टूट जाएगी साढ़े। तो भी क्या दिक्कत तो भी क्या है, दिक्कत? बच्चा तो हमारे पास ही आएगा। चलो भाई DLF आ गए अपन लोग, थोड़ा काटेंगे मोच। तो भाई मिल गया हमारा दूसरा दोस्त साहिल, और अब हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत कंटेंट बनाने, थोड़ा कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे जाके। और तीसरा दल्ला ये रहा, आए दल्ले को लग रही है भूख। दल्ले की माँ की। भाई क्या खाएं यहाँ पे, कुछ खाने का आएगा बढ़िया? खाना पहले शूट करना है या खाना खाना है? पहले शूट ही कर लेते हैं फिर, पता लगे। हाय हाय, तो सबर ही नहीं है 2 मिनट। चलो पार्क में चल के एक बार देखते हैं क्या बनता है, फिर दिखाता हूँ। तो भाइयों 3 रील अभी शूट कर ली है मैंने और भाई ने। भाई ने हमारा पूरा साथ दिया है। भाई ने कुछ बोला तो है नहीं, लेकिन साथ दिया है। लेकिन भाई साथ देगा। आदमी है बहुत भाई, भाई बहुत अम्बल आदमी है। मतलब ऊपर से अम्बल है, नीचे से गिम्बल है। और कंबल में फंबल है। ओ भाई आइडिया आ गया, आ गया आ गया। अभी हम्बल है ना भाई, अम्बल है भाई, अम्बल है, अम्बल है ना। अम्बल है ना। तो मेरी गाड़ी करना। हाँ, फिर मैं शर्मा अम्बल है, सही है भाई बहुत सही आइडिया है। भाई। अब शाम हो रही है, थोड़ी ठंड लग रही है और साथ में थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है, तो फटाफट एक आध कंटेंट और बना के फिर निकलते हैं कुछ खाने पीने। फिर जो मन में आएगा बोलेंगे, जो मन में आएगा दिखाएंगे, ठीक है? क्योंकि भाई हम्बल है ना, भाई अम्बल है क्योंकि, ठीक है। हाँ भाई। तो अभी हम खा रहे हैं मोमोज, वेज पनीर मोमोज, क्योंकि हमारे बीच में एक जैन है, ये दरिंदा है, ये तो कुछ भी खा लेता है। खा के बताते हैं आपको टेस्ट भी दो भाई। रुक पहले मैं खाता हूँ, मैं देता हूँ। भाई ये आ गया शोरमा। नहीं, पनीर मोमोज के अंदर ये जो वेजिटेबल डाल देता ना, वो समझ नहीं आता मुझे। पनीर है तो पनीर दो सीधा। भाई खा रहा शर्मा, टेस्ट रिव्यू पसंद आ गया, सही आ गया। जान जी आप भी खा लो चिकन आज तो। नहीं भाई, पनीर वाले ठीक है। मैं बताता हूँ अब आपको चिकन शोरमा। ये है यू ब्लॉक के। बढ़िया। एक नंबर स्टफिंग। हरी चटनी काम अच्छा कर देती है। कैमरे में देख के बोलना होता है, मैं कैमरे में देखना ही भूल जाता हूँ, अपनी फ़ोटो देखता रहता। क्या हो गया? भाई जो तुमने काम अच्छा किया ना चटनी वाले जो खाने में, मेरे प्लेट से मोमोज को उठा लिया शोरमा में। तो मेरे में से उठा ले भाई, क्या हो गया? 4 तो है। ये थोड़ी बात होती है। यूट्यूबिंग अपनी जगह, खाना अपनी जगह। भाई कह रहा भाईचारा अपनी तरफ और अपना अपना शर्मा एक तरफ। मिलते हैं खा के, फिर देखते और क्या खाएंगे। बाय। तो भाई आज का दिन रहा बहुत बढ़िया। हमने शूट करी 4 रीलें साहिल के साथ। डालेगा उसे साहिल अपने पेज पे, हमें करेगा कोलैब, हमारे साथ होगा उसका कोलैब। और अभी हम निकल रहे हैं साइबर हब के BYOB के बाहर से, जिसमें हमें दिख रहा घोड़ा का। घोड़ा तूने घुमा दिया, उल्टा हो जाएगा। वापस घुमा के वैसे कर। ऐसे? हाँ। क्या क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? डिस्कवर वाइन्स। तो फिर हमने खाए समोसे नहीं सॉरी मोमोज और फिर शोरमा। और अभी हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। देखते हैं रास्ते में हमें क्या खाने को मिलता है या मन करता है। उसके बाद तू बता भाई कैसा रहा तेरा दिन हमारे साथ?
बढ़िया था भाई मेरा तो। कैसा लगता है ऐसे कंटेंट शूट करते हुए? थोड़ा सा एक बेसिक हेजिटेशन होती है सबके सामने बोलने की। उस समय कैसा लग रहा होता है कि यार हम पागल तो नहीं लग रहे? यार अपना अपना, कई बंदे हेजिटेट करते हैं, कई बंदे नहीं करते। कई लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कैमरा होना है ऑफ। हमें पड़ रहा था यार स्टार्टिंग का है थोड़ा फेस, स्टार्टिंग फेस में सबको होता ही है थोड़े। और लोग थोड़ा सा ना देख देख के कर देते हैं। हाँ। मतलब करना नहीं चाहिए पर कर देते हैं। वही होता है। ठीक है, उनके लिए भी नया है ये चीज़। अब उन्होंने इतने हैंडसम बंदे देखे भी तो नहीं पहली बार। ओह माय गॉड, आज ही नजर उतरवानी पड़ेगी। 4 काले नींबू से। पीले नींबू काले हो जाएंगे आज। एक तो भाई ये बड़ी गाड़ी लेके चलते हैं एकदम, और ऐसे चलते हैं ऐसे रोड नहीं की है, साली नहीं के लिए बनी है। हमें चलानी भी नहीं आती भाई, सच बताऊं। खासकर ये हमारे 16 दुनिया 8 पीछे रेंज रोवर आ रही है, उसको ध्यान देते। रेंज रोवर भाई। अच्छा अब हमारी कम है क्या किसी मर्सिडीज से? वो तो अभी भाई जो सी गाड़ी अपने पास है वो सबसे बढ़िया है, समझ में आई है? कभी अपने आप को इंफीरियर ना समझना। तुम्हारी गाड़ी का नाम भी तो है। हाँ। क्या है? अब अरे BMW X7 जा रही है, हमें क्या लेना देना? कमाई है बंदे ने 2 नंबर के पैसे थे, हमने तो मेहनत की कमाई है यार। सही बात है। किस्तें भरते हैं भाई, किस्ते भर रहा है भाई यार। खाने को पैसा ना मगर टचवुड इस साल खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी इस साल, खुश हूँ मैं। मेरी किस्तें तो बैंक जब मैं खत्म हो तब तक भी चलती रहेंगी। मेरे बच्चे दे रहे किस्तें। पापा क्या छोड़ के गए थे? पापा तुम्हारे नाम पे किस्तें छोड़ के गए बेटा। ये कैसा रिश्ता है किस्तों का? वैसे इतना मतलब थकान वाला दिन है नहीं, अगर टाइम से पहुंच जाए तो देखते हैं जिम जाएंगे। शोल्डर रह गई है इस हफ्ते की, हाँ सैटरडे हो गया है, फिर देखते हैं क्या करेंगे। ये भी ठीक है। और बताओ भाई, जिंदगी के कुछ टॉपिक्स पे बात करें। कुछ नहीं यार, स्ट्रगल Life- बता, अपनी लाइफ का स्ट्रगल बता। चल आज तू जहाँ पे है अपने आप को स्टैंड समझ रहा है, EMI भर रहा है भाई, घर की भले कमा रहा है, अपने आप को स्टैंड कर रहा है पूरे। तूने क्या मतलब उसके लिए स्ट्रगल किया लाइफ में? कहाँ से तेरी शुरुआत कहाँ से हुई है, बस ये बता। तो मतलब इतना बता, 5 मिनट के अंदर बता दे सब। यार मतलब बहुत कुछ चीज़ें देखी है यार लाइफ में। 150 रुपये से कमाई स्टार्ट करी थी हमने। अच्छा, आफ्टर 12 काम करने लग गया था भाई मैं। छोटे छोटे काम किए हर तरह के। वेटर का भी काम किया मैंने, तो मुझे बताइए। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है लाइफ। रेंट पे रहा हूँ 20 साल, उसके बाद फिर जॉब कर कर लिया अपना। बहुत बड़ा कर नहीं लिया मगर नहीं सही है भाई, अपना घर बेस्ट कम से कम ये तो नहीं है, कोई आगे ये तो नहीं बोलता ना कि भैया खाली कर देना। माँ बाप अपने बुढ़ापे में यहाँ 4 लोग आके 4 लोग भी सो जाते हैं भाई। वही तो। क्या है, घर ऐसा है अपना। बाकी भाई भोलेनाथ की मर्जी। दिल में जगह होनी चाहिए भाई, घर कितना भी छोटा हो, वो तो वो अपने आए हैं। बाकी रही मर्जी भोलेनाथ की, अच्छा रहा आगे तो और कर देंगे चढ़ाई है। ऊपर वाली नजर सही रखनी चाहिए, नीचे वाले की तो फाड़ता रहूँगा मैं। तो भाई स्ट्रगल का अगर बात हम कर ही रहे हैं तो मतलब सबने अपने सबकी लाइफ में होते हैं यार स्ट्रगल। तुम्हारी मैं life ये में नहीं तो कह रहा कि struggle होगा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, हमने आगे बढ़े हुए खाने की, हमें खाना नहीं है भाई। ये सब कुछ था, अच्छा घर वालों ने करा, सब कुछ करा, लेकिन एक होता है कि यार आपने क्या किया? घर वालों ने तो कर ही दिया जो करना था, आपने अपना क्या बनाया? भाई यही था कि मैंने भी स्टार्ट किया। मुझे याद है आज भी, कॉलेज के बाद कहीं पे अपना हो ही नहीं रहा था, प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। फिर कंपनी ने भाई बोला कि 10,000 रुपये दो, 3 महीने के हमसे वो ले लो, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सी। तो भाई मैंने ले ली इंटर्नशिप ले। तो उसमें उन्होंने बोला था कि 10,000 दोगे, इंटर्नशिप में 3-3 हज़ार मिल जाएंगे 3 महीने। तो मैंने सोचा यार सही है, 10,000 देके 9,000 तो वापस आ ही रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो इंटर्नशिप कर ली, और भाई मेरा जो पहला चेक आया ना, जो स्टाइपेंड का बोल रहे उसे, भाई वो आया था 2200 रुपये का। भाई मैंने दिया घर पे सीधा, ठीक है, क्योंकि यार वही दे रहे थे आने जाने का खर्चा। वहाँ पे संत नगर में थी, कैलाश कॉलोनी में। उससे ज़्यादा तो थोड़ा खर्चा लगा था आने जाने में। हाँ जो भी है यार, पर ठीक है, कुछ मतलब घर वाले दे ही रहे थे तो मैं सोचा उनको ही देना ज़्यादा बेस्ट है, वो क्योंकि आगे भी वही देते रहेंगे। 2200 रुपये में मैं क्या काट लूँगा पूरे महीने में? मतलब ये 2010 की बात है भाई। उसके बाद मैंने उसी के बेस पे मेरी किसी कंपनी में जॉब लगी, वो लगी नहीं कितने की, 9,000 रुपये की, ठीक है। अब 9,000 रुपये की जॉब लगी भाई, उसमें डेटा एंट्री का काम था सारा। मैंने कहा ये कहाँ गलत फंस गया मैं डेटा एंट्री में भाई। लेकिन कभी भी कुछ सीखा हुआ ख़राब नहीं जाता। उसी के बेस पे मैं जिस कंपनी के लिए डेटा एंट्री करता था, उसी से रिलेटेड एक कंपनी ने मेरे को अप्रोच किया, ठीक है। और मैं वहाँ चला गया। वहाँ गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वो बेसिकली B2B कंपनी थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा भैया क्या होता है B2B। तो मैं उसी के लिए डेटा एंट्री करता था, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी नॉलेज थी
कि भैया ऐसे होता है वैसे होता है। मैंने जैसे ही बताया मेरा उसी दिन हो गया, सिलेक्शन हो गया। अच्छा। ठीक है, अब मेरे से उन्होंने पूछा कि सैलरी, तो भाई अब ये बात है शायद 2010 की ही बात है ये। 3 महीने इंटर्नशिप के बाद मैं सीधा वहाँ गया, तो मैंने कहा सर जो 12-13 हज़ार रुपये, तो मैंने 12-13 हज़ार बोल दिया। इससे पहले 9,000 रुपये में एक कंपनी में काम किया था मैंने, पर ज़्यादा टाइम नहीं किया था, वो भी 3-4 महीने था। बट ये नहीं, हाँ 3-4 महीने ही था, बट वो डेटा एंटर करके मैं पागल हो गया था। फिर मैंने उस चक्कर में उसको छोड़ने की कोशिश करी थी, पर उसी के बेस पे मेरे को फिर दूसरी कंपनी मिल गई, तो मैंने 12-13 हज़ार रुपये बोल दिए। तो उस बंदे ने 13 हज़ार पे डन कर दिया। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार कम से 15 बोल दे तो क्या पता 15 पे डन हो जाता। होता ही है ना, मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है, मैं कई बार इतनी लो बताते हो कि उस पे हो जाए, तो फिर तुम्हें लगता है कि यार ज्यादा बता देते यार, ज्यादा मुंह खोल लेते। इसलिए यही बोलते हैं एक्सपेक्टेशन है हाई रखो, उसके बाद सामने वाले को अगर नहीं है वो नहीं दे सकता तुम्हें, तो अपने अभी तुमको उस लेवल तक नेगोशिएट कर लेगा। अपनी वर्थ थोड़ी ज्यादा ही रखो हमेशा, ठीक है। तो आज भी मान लो कोई रील वगैरह बनाने का आता तो मैं थोड़ा ज्यादा ही बोलता हूँ, ठीक है। आएगा तो देने वाला होएगा तो दे देगा, नहीं तो नेगोशिएट कर लेगा, वो बात ठीक है, बाद में ठीक है। फिर वहाँ हुआ जैसे तैसे भाई, फिर मैंने 6 साल काम किया उसी एक ही कंपनी में, जिसका मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है कि 6 साल काम नहीं करना चाहिए था अपनी पहली ऐसी कंपनी में। अब 1-2 साल काम करो, उसके बाद निकलो, थोड़ा सा मतलब हाइक लो, और फिर उससे हाइक, एक तो क्या होता है, 2 बेनिफिट होते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है नई नई जगह का और अलग तरीके के काम सीखने का, और दूसरा क्या होता है आपका पैकेज भी हाई होता रहता है, पैकेज भी बढ़ता रहता है। लेकिन मेरी गलती क्या करी, मैंने 6 साल एक ही कंपनी में काम कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। मैं किसी को भी बोलूँगा कि भैया करना अपना 1-2 साल करो, अगर आपको लगता है 2 साल में आप सारा काम सीख गए हो वो वाला, तो फिर आगे बढ़ो। अगर ग्रोथ अच्छी है तो हाँ, ग्रोथ भी यार मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में लर्निंग होती है, और सेटल डाउन होने के लिए जब आपकी शादी वादी हो जाए फिर सेटल हो जाओ, जब आपको पता है कि अब आप चांसेस नहीं ले सकते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने 6 साल बाद जब कंपनी छोड़ के कहीं और गया, उसके बाद से लेके आप लगा लो 2016 में मैंने वो कंपनी छोड़ी थी, और 2022 तक मैंने धक्के ही खाए हैं। मैंने ऐसा भी हुआ 21 दिन जॉब करी है किसी कंपनी में, तो मतलब वो बहुत ऐसा पीरियड रहा मेरा, जिसमें थोड़ी सीख मिली मुझे, बट टाइम बहुत देर हो चुकी थी। फिर इसी बीच में शादी वादी सब हो गया था, तो थोड़ा सा होता है मतलब कि स्ट्रगल हो गया था बीच में काफ़ी काम को लेके। तो ये रहा। इसके बाद अब आज जिस कंपनी में है, टचवुड सही, सब सही चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है अपना, ठीक है, घर से काम कर लेते हैं, घर भी देख लेते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस है अपनी पूरी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा अपना कंटेंट में भी गुजरे हैं कि ठीक है, थोड़ा यूट्यूब पे कुछ किया जाए या इंस्टाग्राम पे कुछ किया जाए। भगवान की दया से इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छी रीच मिल रही है, और अब जैसे कि ये पहला ब्लॉग है, आप सबको पता है, तो अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो अपन इस पर भी कुछ कर जाएंगे। तो ये मेहनत करने वाला कोई पीछे नहीं रहता। हाँ, मेहनत अपनी पूरी रहेगी, अपनी नीयत साफ रहेगी, ऑनेस्ट रहेंगे, अपन पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन अपने को कुछ क्रिएट करना, कुछ बिल्ड करना है। दुनिया अपना कोई अपनी कंपनी खोलती है, कुछ वो बिल्ड करती है, कोई अपना रेस्टोरेंट खोलता है वो बिल्ड करता है, कोई भी XYZ अपना बिजनेस करता है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर काम करने के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे लग रहा है वो ये है, क्योंकि मेरा दिल भी है इस चीज़ में, ठीक है। पता नहीं भगवान ने शक्ल कैसी दी है, बट आई थिंक थोड़ी बहुत सही होगी तो शायद चल भी जाएंगे, इतने बुरे नहीं लगेंगे किसी के सामने बात करते हुए, जैसे कि अभी इतनी देर से कर ही रहे हैं। तो यही है थोड़ा बहुत स्ट्रगल अपना, बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ बहुत जीवन में उतार चढ़ाव देखे, ये है नहीं। माँ बाप ने अपना बेस्ट दिया हमें, ठीक है, अपना जितना वो बेस्ट कर सकते थे उतना बेस्ट दिया, कोई शिकायत नहीं है उनसे भी, ठीक है। और शायद जितने मैच्योर बच्चे होंगे, जितने मैच्योर आदमी होगा, तो वो समझेगा कि उनके पेरेंट्स का स्ट्रगल वो समझेंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये नहीं दिया वो नहीं दिया, क्योंकि हर माँ बाप अपना बेस्ट ही करना चाहता है। बीइंग अ फादर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि अपने बच्चों को बेस्ट दें, तो उस हिसाब से अच्छा ही किया। बट हमें उन चीज़ों की वैल्यूज़ भी है, ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई घमंड रहा हो कि हाँ ये है, अपन एकदम डाउन टू अर्थ बंदे हैं, वैसी बातें करते हैं। जो अपने से अच्छे से बात करता है उससे अच्छे से बात करते हैं, जो अपने से अच्छे से बात नहीं भी करता तो उसको हाथ जोड़ के बोलते हैं भैया अपना साइड ही रहो, कोई मन में तुम्हारे लिए भी हेट नहीं है, अपन अपना साइड में रहते हैं, बोलो सुखी रहो बस, चलो भाई मस्ती में रहते हैं। बाकी देखते हैं, बहुत थोड़ा डीप टॉक हो गई है, थोड़ा सा सैडी वाला अगर मूवमेंट हो रहा तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक फर्स्ट लोग है, ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लोग हम लोगों को जाने, ठीक है। मुझे जाने, इसे जाने, मुझे जाने, हम दोनों ऐसे ही मिले थे स्ट्रगल करते हुए एक कंपनी में। भाई अभी भी है, लेकिन मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन भाईचारा हमारा तब से बना हुआ है।
और तो क्या है, बाकी जितनी मस्ती अपन करते हैं आई गेस कोई करता होगा, नहीं भाई। है ना। मतलब सोचो हम ऐसी बातें होती हैं कि हम पहले दिन कैंसिल हो जाएंगे, पहले व्लॉग के साथ कैंसिल हो जाएंगे, स्ट्राइक आ गया। स्ट्राइक अलग आएगी, घर में नोटिस अलग आएगा। नहीं यार बहुत मतलब वो पूरी कोशिश रहेगी, देखो कंटेंट क्लीन रखें, बाकी धीरे धीरे देखते हैं अब आप लोगों को कितनी मस्ती समझ में आती है, कितनी मस्ती पसंद आती है, उस हिसाब से कंटेंट को रॉ करते रहेंगे, धीरे धीरे रॉ करेंगे, ताकि आपको ऑकवर्ड ना लगे, ताकि आपको पता लगे कि अगर हम कोई चीज़ बोल भी रहे हैं चाहे वो उल्टी है, लेकिन आपको ये पता लगे कि उसका इंटेंशन पीछे अच्छा ही है, ठीक है। उसका इंटेंशन सिर्फ यही है कि ये जोकी क्रैक कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई जेंडर वाइजम हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कभी किसी कम्युनिटी को कुछ बोल दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं और बोल के भूल जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि अपनी सोच ऐसी है वैसी है, हमें बहुत इंक्लूसिव है हर चीज़ के लिए, लेकिन ये यार जोक तो ऐसे ही बनता है ना। तो भैया हो गया आज का दिन पूरा और हमने कर लिया अपना सारे काम पूरे, तो करते हैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म। शिवा भाई जा रहे हैं अपनी घर, तो मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। अभी इतना सपोर्ट करना प्लीज़। चलो अपने भाइयों को सपोर्ट करो, वेज दिल्ली वालों को यार, हाँ जो बोलोगे नकलीपन कुछ नहीं होगा वीडियो में, सही बात। सब रॉ दिखाएंगे, चलो, भाईचारा ऑन टॉप।